नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन के लिए लिंक जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाती है। और विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं या फिर रोजगारबिहार.com से भी आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस के साथ साथ पूरी इंस्ट्रक्शन कैसे फॉर्म भरना है सारा कुछ यहाँ पे बताया भी गया है। ठीक है, डेट, फीस, एप्लीकेशन फीस वगैरह सारा कुछ, उम्र और आपका क्लास कौन से क्लास के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए सारा कुछ बताया गया है। पेपर जो परीक्षा होगी उसका पैटर्न भी सारा कुछ बताया गया है। इसके अलावा नीचे देखिए आपको कितनी सीटें हैं, कौन सी क्लास के लिए कितनी सीटें खाली है वो बताया गया है। फिर सिलेबस यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एग्जाम नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। रोजगारबिहार.com से भी आप सब कुछ देख सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट तो चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी नोटिस वगैरह आती रहती है। और तो अभी जो पिछला नोटिस सबसे लेटेस्ट नोटिस आया है वो है फोटो से जुड़ा हुआ। हम लोग पहले देखिए ऑनलाइन फॉर्म तो भरेंगे ही, कैसे भरना है ये देखेंगे। इसके पहले देखिए जो लेटेस्ट नोटिस आया है ये 14/6/2023 को। तो ये वाला नोटिस जो है फोटो कैसे अपलोड करना है, फोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए नोटिस मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है। इसमें बताया गया है कि फ़ोटो जो है वेब कैम से खींचना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका इसमें नहीं लगेगा। इसमें डायरेक्टली आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसमें जो वेब कैम होता है, कैमरा होता है, उससे लाइव फ़ोटो खींचना है। ठीक है, जैसा कि मैंने डेमो वीडियो में भी आपको करके मैंने दिखाया था, इस वीडियो में भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो लाइव फोटो आपको खींचना है जिसमें देखिए बैकग्राउंड जो है पीछे कुछ नहीं रहना चाहिए। बैकग्राउंड जो है सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए। तो और अच्छी रोशनी में फ़ोटो जो है वो खींचना होगा। तो वेबकैम से जो फ़ोटो खींचेंगे वो साफ़ सुथरा फ़ोटो होना चाहिए, खींचा होना चाहिए, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले देखिए लिंक जो है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले पे हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे पोर्टल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है फिल करना है। इसमें देखिए क्या-क्या आपको फिल करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए फॉर्म खुल चुकी है। तो सबसे पहले इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई देगी, स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन का हेडिंग दिखाई देगा। इसके नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। तो जो भी आपका नाम है वो पहले यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम है, फादर नेम भरेंगे। अगर आप महिला हैं तो हस्बैंड का नाम भरेंगे। ठीक है, शादीशुदा महिला हैं तो हस्बैंड का नाम भी भर देंगे और यहाँ पे माता का नाम भरना है। फिर यहाँ पे आधार नंबर देना है। ठीक है, अगर आप आधार नंबर नहीं देंगे, आधार नंबर की जगह पे पैन कार्ड देते हैं तो आपको 200 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आधार नंबर ज़रूर दीजिएगा, तो 200 रुपये जो है वो आपको कम लगेंगे। फिर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आधार जो है आपको अपलोड भी करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि 100 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और 100 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस देखिए नोटिफिकेशन में जो नोटिस आई है उसमें बताया भी गया है, देख सकते हैं। दस्तावेज की स्कैनेड कॉपी जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी अधिकतम 100 केबी में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। 100 केबी से ज़्यादा का रहेगा तो अपलोड नहीं होगा। तो इसको अपलोड कर देना है आधार नंबर डालने के बाद। फिर यहाँ पे सिटीजन पूछेगा तो आप इंडिया के सिटीजन हैं तो यस कर लेंगे। ठीक है, फिर बिहार के आप परमानेंट निवासी हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगी जाएगी। जो आपका रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र है उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिखेंगे और कब इशू किया गया है, कब जारी किया गया है उसका डेट यहाँ पे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका है उसे सेलेक्ट करके डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको इसको अपलोड भी करना है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में 100 केबी में आपको अपलोड कर देनी है आवासीय प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पे आता है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी क्या है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। SC ST EBC BC EWS जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कास्ट नेम आपसे पूछेगा तो कास्ट नेम यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे
देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे खुल जाती है। जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र है, या फिर जो अगर आप ईबीसी हैं तो ईबीसी प्रमाण पत्र, या बीसी है तो बीसी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यहाँ पे डालना है। और इशूइंग डेट कब जारी किया गया है उसको सेलेक्ट करके डाल देंगे, और यहाँ पे उसको कास्ट सर्टिफिकेट को आपको अपलोड भी कर देना है। फिर यहाँ पे आता है मैरिटल स्टेट, शादीशुदा है या अनमैरिड है, उसे आपको सेलेक्ट कर देनी है। फिर मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है क्या आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी यानी परिवार के सदस्य हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे दिव्यांग वगैरह हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप किस टाइप के विजुअली डिसेबल्ड हैं, या हेयरिंग डिसेबल्ड हैं, या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड हैं, जो भी है उसे आपको बताना होगा। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, इशू डेट डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी की ओर से दिव्यांगों के लिए, वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जारी की गई है 14/6/2023 को, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिगार्डिंग डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ नोटिस है। तो इसको भी हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। पहले देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें पहले बताया गया था कि पीएमसीएच डीएमसीएच वगैरह से आपको बना होना चाहिए, लेकिन अब जो है इसको बदल दिया गया है। इसमें किसी भी सिविल सर्जन से अगर आपका बना हुआ है दिव्यांग प्रमाण पत्र का डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ औपबंधिक होगा। अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी, तथा चयन के पूर्व अगर आपका चयन होता है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है किसी भी, देखिए पीएमसीएच एनएमसीएच डीएमसीएच एसकेएमसीएच जो भी सरकारी महाविद्यालय है, चिकित्सा महाविद्यालय है या अस्पताल है, उससे आपको बनाकर देना होगा। फिलहाल अभी सिविल सर्जन वाला भी काम चल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा दिव्यांगों के लिए, ठीक है। तो बताना होगा सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, जब जारी किया गया उसका डेट डाल देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे यस कर नो कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका कि क्या आप कंसेशनल फीस चाहते हैं, यानी छूट चाहते हैं परीक्षा शुल्क में। तो अगर आप एससी एसटी वगैरह हैं, दिव्यांग है, तो यहाँ पे यस कर लेंगे तो आपको पैसा जो है थोड़ा कम लगेगा। अगर नो करेंगे तो जनरल के बराबर आपको पैसा देना होगा। फिर यहाँ पे आ जाता है एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करेंगे, नहीं तो ना रहने देंगे। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत आप पहले से शिक्षक हैं, तो आप यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको पोस्ट बताना होगा, कौन से पोस्ट पे है, ऑफिस बताना होगा यानी स्कूल का नाम बताना होगा, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो फिलहाल और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, दक्षता परीक्षा का जो होता है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के लिए सर्टिफिकेट एनओसी और या फिर ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे उसका नंबर डालना है और इशू डेट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। अगर आप यस करेंगे तो ये सब डालने के बाद उसका सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होगा, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर आ जाता है आपकी शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में, अपनी पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक चुने। तो अगर आप बीएड वगैरह करके रखे हैं, बीएड एमएड, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी हैं तो ये आपका इसको सेलेक्ट करना है। क्लास 11 से लेकर 12, 11 से लेकर 12, और ये आपका 1 to 5 से लेकर 11 से लेकर 12 तक सभी लोग धारण यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डीएलएड किए हुए हैं, 12वीं के बाद डीएलएड किए हुए हैं, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, तो क्या आपके द्वारा पात्रता परीक्षा जो सीटेट एस्टेट होती है वो आप पास कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दक्षता परीक्षा पास करके रखें तो दक्षता परीक्षा वाला सेलेक्ट करेंगे। मैं पात्रता कर लेता हूँ, ठीक है, पात्रता परीक्षा। अब यहाँ पे बताना होगा कि किस टाइप के आप पात्रता परीक्षा को पास कर रखे हैं। तो सी टेट अगर आप पेपर 1 या बी टेट पेपर 1 पास कर रखे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पेपर 2 भी पास करके रखे हैं तो पेपर 2 का भी यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके डाल देंगे। फिलहाल मैं एक ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट आपसे पूछा जाता है पेपर 1 का, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और सीरियल नंबर भी डालना होगा और इशू डेट भी डालना होगा, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है,
डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका पोस्ट अप्लाइड पूछा जाता है, ठीक है। तो पोस्ट अप्लाइड में आपका जो पर शैक्षणिक योग्यता है जो आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने सिर्फ एक चुना था तो यहाँ पे क्लास 1 to 5 दिखा रहा है। मैंने दूसरा चुना होता तो यहाँ पे क्लास 11 to 12 भी दिखाई देता, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, उर्दू, बांग्ला, सामान्य। तो यहाँ पे मैं जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस हो जाता है, एड्रेस पूरा भर देना है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो धारण करते हैं कि नहीं, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे यस पे रहने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस है डालेंगे। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। डालने के बाद मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डालेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कहेगा तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा। फिर जैसे ही कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे देखिए आपको मैसेज भी मिल जाता है आपके मोबाइल पे, और यहाँ पे आपको एक प्रिंट आउट भी मिल जाता है। इसको प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर नोट करके भी रख सकते हैं। इसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर तो तीनों आपको मिल जाते हैं। तो इसको आप सेव करके रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कहीं पे नोट करके रख लीजिए या फिर प्रिंट करके रख लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है आपको अंतिम तक पड़ने वाली है। जैसे कि एडमिट कार्ड आएगा तब आपको इस यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। फिर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सब कुछ के लिए आपको यहाँ पे ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपको सुरक्षित रखना है अंत तक, ठीक है, जब तक बहाली ख़त्म नहीं हो जाती है। जबकि आप जब तक आप अभ्यर्थिता आपकी वहाँ पे बनी रहती है तब तक इसको आपको रखना है। तो इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन करना था। अब जो है आपको दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन वाले पेज पर फिर से चलते हैं। तो देखिए फिर से हम लोग लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं जहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू किए थे। तो यहाँ ऊपर में आपको लॉगिन का लिंक मिलता है जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। चलिए डाल लेते हैं। लॉगिन करते ही यहाँ पे आपको आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा, तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलता है, यहाँ से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। डायरेक्टली क्लिक होता है। तो क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो है आपको कितने मिनट का फॉर्म का जो है टाइमिंग दिया जाता है। इसमें देखिए बताया गया है कि देखिए 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा कि यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी आपका टाइम है उसके अंतर्गत ही आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अब नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। यहाँ पे सीधे नीचे आना होगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको दिखाई देगी, नेक्स्ट बटन कर लेना है। ये रजिस्ट्रेशन वाला डिटेल आपका ऊपर दिखाता रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब जो है आपका फॉर्म जो है यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसके लिए पात्रता परीक्षा देखिए दिखाई दे रहा है जो आपने रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट किया था। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब सीधे आना है यहाँ पे कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो जो भी आपकी योग्यता है वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऊपर वाला ही कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए भरना होगा। तो इंटरमीडिएट का डिटेल मांगा जा रहा है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल फिल कर देना है, जैसे कि सब्जेक्ट, स्ट्रीम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम, मार्कशीट, मार्क्स ऑब्टेनेड आपका या फिर सीजीपीए है तो वो डालेंगे। फुल मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे और 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आप दूसरा क्वालिफिकेशन आपने चयन किया है तो आपको ग्रेजुएशन वगैरह का भी डिटेल मांगा जाएगा तो वो आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर लेना है सर्टिफिकेट को भी। और यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा में शास्त्र में जो आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है, डीएलएड, बीएड जो भी है उसका डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। जिस प्रकार से ऊपर वाला करना है उसी प्रकार से नीचे भी कर देना है और यहाँ पे अपलोड भी करना है। फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आते हैं तो क्लास, यहाँ पे प्रेफरेंस दिखाएगा। अगर आप 11 12 के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो 1 नंबर में क्या चाहते हैं, 2 नंबर में क्या चाहते हैं, वो आपको 1 नंबर यहाँ पे लिख देना है या फिर यहाँ पे 2 नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 2 यहाँ पे दिखाएगा तो ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 1 ही दिखा रहा है तो मैं इसे 1 ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको दिखाई देगी, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप पहले ज्वाइन करना चाहते हैं।
अगर आपका चयन होता है तो सबसे पहले किस ज़िले में जाना चाहते हैं, तो सीट के अकॉर्डिंग अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कौन सा ज़िला सबसे पहले पसंद है। तो जो भी आपका ज़िला पसंद आता है उसके अनुसार आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 ज़िला जो है आपको सेलेक्ट करनी है, मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए एंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल, तो यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक का मार्कशीट या जो आपका मूल प्रमाण पत्र है, दोनों में से किसी का भी आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, ठीक है, सीरियल नंबर डालेंगे। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है इशू डेट, कब जारी किया गया है वो डालेंगे। और यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड कर देना है। तो जो भी आपका मार्कशीट है उसको अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान मांगा जा रहा है, तो तिल का निशान, कटे का निशान, जो भी है आप उसे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना लाइव फोटो खींचकर डालना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फोटो मेरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक दीवार के सामने खड़े हो और हल्के बैकग्राउंड का होना चाहिए, सफेद बैकग्राउंड का, ठीक है। तो सफेद बैकग्राउंड के पीछे जाके आपको खड़ा होना है, जैसा कि मैं क्लिक करके आपको दिखाने वाला भी हूँ। तो यहाँ पे जैसा ही आप क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक टू कैप्चर इमेज, तो यहाँ पे जैसा ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक होकर आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में बैकग्राउंड में बहुत कुछ दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से दिखाई नहीं देना चाहिए, सफेद बैकग्राउंड का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोबारा से क्लिक करने के लिए आपको रीटेक फोटो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, देखिए रीटेक पे क्लिक करेंगे तो आपका रीटेक यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं एक क्लिक करके पहले आपको एक सफेद बैकग्राउंड वाला दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं एक हल्के बैकग्राउंड का फोटो यहाँ पे आ चुका है, पीछे में कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको भी खींचना है और लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साफ दिखना चाहिए। मेरे पास उतना लाइट नहीं था तो थोड़ा फोटो खराब दिख रहा है। तो यहाँ पे लाइट जो है आपको अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। अपलोड करने के बाद सिग्नेचर और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करनी है और टिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है, प्रीव्यू करना है और देख लेना है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे सबमिट बटन दिखाई देगी, सबमिट बटन पे आपको क्लिक करनी है। अब देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड हो चुका है। फोटो का डायमेंशन 15 KB बताया गया है, 15 KB से ज्यादा का सिग्नेचर जो है आपका अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो 15 KB से कम का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आप देख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देख लिया है प्रीव्यू, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए टाइम जो है बहुत कम बचा है, इसलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबमिट करते ही देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है आपका सबमिट हो चुका है। यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट रजिस्ट्रेशन नंबर टू फॉर फ्यूचर के लिए रेफरेंस नंबर यहाँ पे बताया गया है। इसको फिर से आपको रीलॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे रीलॉगिन कर लेते हैं। फिर से लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं अब पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे पेमेंट का रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है, कितना पेमेंट करना है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता रहेगा, ठीक है। फिर ओके करते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है आपका पेमेंट पोर्टल खुलेगा। ये देखिए खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन मिलते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो जिससे भी आपको करना है, यहाँ पे देखिए रुपए कार्ड का भी ऑप्शन है। रुपए कार्ड अगर आपके पास है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे बैंक का कार्ड है तो दूसरे बैंक से भी कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग पे आप क्लिक करके नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ICICI का है। फिर यहाँ अगर अदर बैंक कोई दूसरा बैंक है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं और प्रोसीड करके आप अपना पेमेंट कर लेंगे। देखिए अदर पे क्लिक करेंगे तो नेट बैंकिंग में आपको मिल जाता है स्टेट बैंक हो गया, PNB बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक मिल जाएगा। जो भी आपका बैंक है उसको आपको सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। फिर पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जैसा ही कंप्लीट करेंगे फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रही थी, इसके नीचे आपको आपका हार्ड कॉपी दिखाई देने लगेगा, यानी जो आपने आवेदन किया है उसका प्रिंट आउट यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आवेदन करना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आप ध्यान रखें कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो पुराना भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो आप 3 महीने या 6 महीने से पहले का दे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना का आप आवासीय प्रमाण पत्र ना दें, यही मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट पुराना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आवेदन करना था। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।